सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि हम हर बार अभिषेक पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। तो फिर इस हार का जिम्मेदार है कौन? पोस्ट मैच में स्काई ने बताया है, भाई हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने गए, फैसला सही था। तो स्काई ने कहा कि शायद बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। भाई देखो, सीधी सी बात है, हम पहले बॉलिंग फर्स्ट करने गए लेकिन हम उतना कर नहीं पाए। बॉल अलग तरीके से आई, बॉलर्स ने जिस तरीके से काम किया वो अलग था, वो बाद में जिस तरीके से पिच ने बिहेव किया वो सारी चीज़ें अलग रही। लेकिन हम एक लर्निंग प्रोसेस में, वर्ल्ड कप से पहले हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिर सिंपल सी बात है कि हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ी सी ड्यू ज़रूर आई लेकिन इतना खिलाफ नहीं गई ड्यू उनके। भाई साहब बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ गलती कहाँ पर हुई है। स्काई ने कहा कि देखो सीधी सी बात है, मैं किसी और के पीछे नहीं जाना चाहूँगा। मुझे और शुभमन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हम हर बार अभिषेक के ऊपर तमाम जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं। वो बड़े अच्छे फॉर्म में, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन उसका ऑफ डे भी होगा और ऐसे में मुझे, शुभमन को और बाकी के बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलिए, बात आपकी सही है, क्योंकि बेनते हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों की हालत इस वक्त ये है कि दोनों को टीम से बाहर निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर है। तभी हम एक बैलेंस साइड बन पाएंगे। आप स्काई को हटाइए, आप यहां से शुभमन गिल को हटाइए, आप लेके आइए ईशान किशन को, आप लेके आइए संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, एकदम क्लिक से तगड़ी टीम लगेगी। और रही बात बॉलर्स की, तो भाई साहब हमने 16 वाइड डाली है, 13 फुल टॉस। तो वजह तो गलती तो दोनों की है, मैं किसी एक दो को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। खैर, स्काई ने क्लियरली कहा कि देखो सीधी सी बात है, शुभमन गिल जो था पहली बॉल पर आउट हो गया, तो मुझे वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, मुझे मैच को लास्ट तक लेके जाना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लर्निंग फेज में, हम सीखेंगे और हम अगले गेम में बेहतर करेंगे। प्रभु, आप लर्निंग फेज में नहीं हो। 19 इनिंग हो गई है बिना 50 के, शुभमन गिल 17 इनिंग हो गई बिना 50 के। फिर आया अक्षर पटेल नंबर 3 पर। क्या चल रहा था? स्काई ने कहा कि देखो लॉन्गर फॉर्मेट में बढ़िया कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए यहां पर भी बैक करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए काम नहीं किया। हाँ, उसने बैटिंग अच्छी की, लेकिन हम चीज़ें देखेंगे कि आगे चलकर अगले गेम में किस तरीके से आते हैं। 5 मैच की T20 सीरीज है, 1-1 से बराबर हुई है, और यहाँ पर सूर्यकुमार यादव कम से कम अपनी और शुभमन गिल की गलती मान रहे हैं, ये एक बेहतरीन बात है। हालांकि अभी भी मैं वही चीज़ कहूँगा कि इस वक्त ये दोनों ही, यानी कि हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन, इस टीम में फिट नहीं बैठते हैं। ऑनेस्टली कहूं तो अगर शुभमन गिल को जितने मौके मिले हैं, उनकी जगह कोई और होता तो अब तक 2 बार टीम से बाहर हो गया होता। आप स्काई की बात करोगे, वो कैप्टनसी कोटा के पीछे बचे हुए चल रहे हैं, वरना एक्चुअल में ये भी डिजर्व नहीं करते हैं। मामला इनका भी फंसा हुआ और ख़राब ही चल रहा है। तो आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि दोस्त, हमारी टीम में चलो अर्शदीप वगैरह, बुमराह, इनका तो चलो वंस इन अ वाइन वाला ऑफ डे था जो कभी कभी नजर आता है। अर्शदीप कमाल के बॉलर हैं, हम सबको पता है, नई बॉल से डेथ ओवर में हर जगह विकेट चटकाते। बुमराह पर तो उंगली उठाना बेवकूफ़ी होगी। हार्दिक पांड्या आज भले से ऑफ डे रहा, शिवम दुबे चलो एक पार्ट टाइमर है आप रेगुलर बॉल नहीं करवाते, तो बॉलिंग से मुझे उतनी शिकायत नहीं है, वो हमने मार खाई, बात दूसरी है। बट अगेन बॉलिंग से हम कम बैक कर लेंगे, बट बैटिंग हमारा लॉन्ग टर्म कंसर्न हो गया है, तो वहां पर चिंता की बात बिल्कुल है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।